कल प्रारंभ हुआ है एक नया लेख राजमा की डायरी से, और इसका शीर्षक रखा गया जीव और शिव। कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ बहुत छोटा सा है, एक वाक्य का पैराग्राफ है, और उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और इसमें यही कहा कि अमृत की ओर अग्रसर हूं भृत्य बनकर उसका, जिसने मुझसे कहा कि तू मृत नहीं अमृत है। उसके पहले यही था कि मैं भृत्य नहीं हूं इन विकारों का, यानी मैं इनकी नौकरी नहीं करता, मैं नौकरी उसकी करता हूं, उसका नौकर हूं, उसका सेवक हूं, जिसने मुझसे कहा कि तू अमृत है, तेरे भीतर ही वो अमृत की गागर भरी धरी है, तू अमृत का पुत्र है, और तू अपने आप को मृत समझ बैठा है, मरण धर्मा समझ बैठा है। जिसने मुझे यह बतलाया, मैं उसी की चाकरी करता हूं, उसी की सेवा करता हूं, और वही मुझे अमृत की ओर, उस अमर तत्व की ओर, अमरत्व की ओर आगे बढ़ा रहा है। और मैं अनुभव ही करता हूं कि मैं अग्रसर हूं, यानी आगे बढ़ रहा हूं। आज कह रहे हैं, तृप्ति हुई मन को अमृत वाणी का बिंदु पान कर, युग युग की पिपासा परिणत हुई आत्मविस्मृति में, स्मृति हुई स्व चिर पुरातन रूप की। अब प्रतिपल बेचैन हूं स्वरूप की प्राप्ति के हेतु। विष सा प्रतीत होता है यह संसार, जिसने मेरे रूप को विस्मृत कराया। तो जो अमृत वाणी है, उस अमृत वाणी की एक एक बूंद का पान करते हुए, एक एक बूंद को भीतर आत्मसात करते हुए इतनी तृप्ति का अनुभव हो रहा है मन को, और वही तृप्ति आगे बढ़ाती है उस अमृत की ओर। क्योंकि वो जो वाणी है प्रभु के प्रेम और भाव की अमृत वाणी, वो कहां से निकली है? वो निकली है उस अमृत के घट से। वो बूंद वाणी के रूप में प्रकट हुई है सद्गुरु के मुख से, और उस अमृत वाणी की प्रेम और भाव की एक एक बूंद का पान करके भक्त को तृप्ति का बोध हो रहा है। उसकी युग युगांतर की जो प्यास है, जो पिपासा है, अब उसका ध्यान ही नहीं है उसको। वो अपने आप को पूरी तरह भूल बैठा है, यानी युग युग की पिपासा परिणत हुई आत्मविस्मृति में। अपने आप को भूलना, आत्मविस्मृति मतलब अपना होश ही नहीं, अब अपने आप को पूरी तरह भूल गया और उसमें बदल गई, परिणत हुई यानी परिवर्तित हो गई, बदल गई। जो युग युग की जो प्यास थी जन्म जन्मांतर से कि कोई मेरे जीवन में आए और मुझे बतलाए कि भाई तू अमृत की संतान है, तू अमृत है, तू मृत नहीं है, और अपनी वाणी के द्वारा वो उस अमृत का पान कराता है, और उस अमृत की एक एक बूंद का पान करते हुए इतनी तृप्ति का अनुभव होता है कि जो युगों युगों से जो प्यास थी वो ऐसी बुझी कि अब प्यास के बारे में कुछ विचार ही नहीं है। पूरी तरह अपने आप को भूल बैठा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या मैं मृत हूं, क्या मैं अमृत हूं। यानी वो जो प्यास थी उसका पूरी तरह इस
प्रकार से प्रभाव हुआ कि अब वो अपने आप को ही भूल बैठा। और किसको याद किया जब भूल बैठा अपने आप को? तो कह रहे हैं स्मृति हुई स्व चिर पुरातन रूप की। अब याद आई, उसकी याद आई जिसको भूल बैठा था। जब तक अपने आप को नहीं भूलता तब तक उसकी याद नहीं आती जिसे हमें याद करना है, जो हमारा चिर पुरातन स्वरूप है, स्वयं का रूप है। उस स्वरूप की याद तभी आती है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूल जाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे मन में विचार हैं, हमारे हृदय में भाव है, हमारी बुद्धि में विवेक है, और इस प्रकार से सब कुछ हम अपने आप को यही मान बैठते हैं कि मैं क्या हूं? मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक पुलिंदा हूं। सबसे पहले रहता है मैं क्या हूं? मैं एक शरीर हूं। जब शरीर के बोध में रहता है, स्थूल के बोध में, तो बार बार स्थूल का ध्यान आता है, किंतु जब सूक्ष्म के बोध में रहने लगता है तो भी वो सूक्ष्म का ध्यान रहता है उसको। जब तक उसको नहीं भूलेगा तब तक उस स्वरूप की जो स्मृति है वो जागृत नहीं होती है। अपने आप को भूलना, अपने आप को भूलना यानी अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब से ऊपर उठ जाना, तब जाकर वो स्मृति जागती है जो उसका न जाने चिर पुरातन स्वयं का जो रूप है, उसका जो स्वरूप है। और अब क्या है मेरी अवस्था? अब मेरी अवस्था यह है कि मैं प्रतिपल बेचैन हूं। किसके लिए? स्वरूप की प्राप्ति के लिए। उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए हर पल एक बेचैनी बनी हुई है, क्योंकि जिसे जन्म जन्मांतर से भूल बैठा था और जो मेरा ही स्वरूप था और चिर पुरातन स्वरूप था, एक बार उसकी स्मृति जब जाग गई तो अब एक बेचैनी सी पैदा हो गई कि अब मैं उस स्वरूप को जानूं, उस स्वरूप को प्राप्त करूं, वहां तक पहुंचूं। और साथ ही साथ अब तो विषसा प्रतीत होने लगा यह संसार। उस अमृतवाणी ने कुछ ऐसा प्रभाव डाला कि एक एक बूंद पीकर तृप्ति तो आई ही आई, युगों युगों की प्यास अपने आप को भुलाने में सक्षम हो गई, और साथ ही साथ एक ऐसी चिर पुरातन जो याद थी स्मृति वो जाग गई और उसके लिए बेचैनी पैदा हो गई कि बस अब तो मुझे उसको प्राप्त करना है। अब ये संसार क्या है? विश्ववत प्रतीत होता है। यह विश्व विष के समान क्यों होता है? क्योंकि इसी ने तो मेरे इस स्वरूप को विस्मृत कराया यानी भुला दिया। इसी ने तो भुलाया मुझे। इस संसार ने तो अपने आप में लपेट करके और मुझे अपने स्वरूप से दूर कर दिया, इसलिए अब यह संसार मुझे विषसा प्रतीत हो रहा है। आगे है, मुझे अन्न की भूख नहीं, वस्त्र की इच्छा नहीं, संबंध की कामना नहीं। यह सभी आधि व्याधि के ही कारण है। चेष्टा है समाज की ताकि मेरी आधी व्याधि को चैन मिले। ये तो होता ही है। जब वो अमृत की बूंद, प्रेम और भाव की बूंद वाणी के माध्यम से भीतर पहुंचती है तो क्या अवस्था होती है?
मुझे भूख नहीं लगती, मेरी प्यास नहीं जगती। होता ही नहीं, सब भूल जाता है वो। और अब वो इच्छा है ही नहीं। अगर भूख है तो कोई और भूख है। अब अगर प्यास है तो कोई और प्यास है। वस्त्र की कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं। जो तरह तरह के नए नए डिजाइन के फैशनेबल वस्त्र पहनने में लगा हुआ था, अब उन सब की जरा भी इच्छा नहीं है। अब तो कुछ नए वस्त्र मिल रहे हैं और उन वस्त्रों को धारण करने की इच्छा हो रही है। तो न तो ये बाहर का जो अन्न है उसके प्रति कोई रुझान, न वस्त्रों के प्रति, और न ही जो कुछ भी संबंध अब तक स्थूल में स्थापित किए उन सब की अब कोई कामना नहीं है। वो संबंध निभे अच्छी बात, नहीं निभे और भी अच्छी बात, क्योंकि अब मेरा संबंध तो किसी और से जुड़ गया। अब तो मेरी खोज किसी और दिशा में चली गई। अब मुझे समझ में आने लगा कि यही सब जो चीजें हैं, अन्न की भूख, वस्त्र की इच्छा, यही जीवन तो बिताता है प्राणी जब से जन्म लिया और जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तब तक। यही रोटी, कपड़ा और मकान। यह कोई नई बात तो है नहीं, किंतु अब वो सब कामनाएं है नहीं अब, क्योंकि समझ में आ गया कि ये सब जो है आदि व्याधि के ही कारण है। इनके कारण ही शरीर में व्याधि होती है, कष्ट होता है। मन में आधि यानी मानसिक कष्ट होता है। तो यह जो कुछ भी है यह शारीरिक और मानसिक कष्ट का ही कारण बनते हैं। यह जो स्थूल के खेल हैं, यह उसको समझ में आ गया, इसीलिए कह रहा है कि मुझे अन्न की भूख नहीं, वस्त्र की इच्छा नहीं। अब क्या है भाई, क्या इच्छा है? इच्छा नहीं है, चेष्टा है। सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा, प्रयास करना होगा। उस विश्वास के साथ प्रयास करना होगा, चेष्टा करनी होगी। किसकी? समाधि की, ताकि वो जो आधि व्याधि है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये सब लगे हुए हैं जन्म जन्मांतर से, किंतु एक बार सहज समाधि घटित हो जाए जीवन में तो सहज रूप में जितनी भी आधि व्याधि है उन सब से चैन मिल जाता है। हो सकता हो शरीर में कोई कष्ट हो, किंतु वो कष्टकर नहीं लगता। हो सकता है मन में कोई कष्ट हो, किंतु वो कष्टकर नहीं लगता। जब समाधि की अवस्था बन जाती है, यानी सहज समाधि में आकर जीने लगता है प्राणी। वो क्या है? वो है भाव समाधि। जब सहज रूप से भाव में जीने लगता है तो अपने आप ही उसका जीवन सहज रूप से चलता रहता है। समाधि होती क्या है? ठीक है, जगह जगह अलग तरह से वर्णन है समाधि के, कि योग की एक क्रिया होती है जो अंतिम क्रिया है, जहां समाधि में पहुंचते हैं। और उस तरह भी कई तरह की बात है कि आप अपने बिल्कुल होश हवास खो दो, कुछ नहीं रहे, और जिसका आप ध्यान कर रहे हो बस वही रह जाए। यानी एक विकल्प आपके सामने है, उसको कहते हैं सविकल्प समाधि। और यदि आप निराकार की उपासना करते करते उसके ध्यान में मग्न हो गए और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है तो उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो अलग अलग रूप समाधि के बताए गए हैं, किंतु उसके बाद समाधि में तो रह ही नहीं सकता कोई, 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। लौट के तो आना ही होगा ना संसार में। फिर क्या जीवन है? बस वही तो जीवन है। वो जीवन यदि सहज है उसी को कहा जाता है सहज समाधि। और भाव समाधि बहुत ही सहज है, और समाधि समाधान का ही नाम है। अब उस भाव ने
सबका समाधान कर दिया, आदि व्याधि का जीवन जीने की कला सिखा दी। है ना भजन की पंक्ति में कि तेरे भाव ने हमको जीना सिखाया, न हंसना सिखाया न रोना सिखाया। सारी आदि व्याधि दूर हो गई, शरीर की, स्थूल की, सूक्ष्म की, सब। अब तो जी रहे हैं भाव में, सहज रूप में, बस उसी की चेष्टा रहती है। तो यही कह रहा है भक्त कि मुझे चेष्टा है समाधि की, ताकि मेरी आदि व्याधि को चैन मिले और मैं चैन से जीवन जी सकूं। फिर कह रहे हैं मुझे चैन नहीं, मैं बेचैन हूं आत्मविस्मृति के लिए, कहीं पर डूब जाने के लिए। यानी इतना प्रयास करके भी चैन नहीं मिल रहा है, चेष्टा की किंतु चैन नहीं मिला। अभी भी बेचैनी है। किसके लिए बेचैनी है? अपने आप को भूल जाने के लिए, पूरी तरह है। तो कैसे भूलेगा? बोला कहीं डूब जाऊं मैं तो। ये स्थूल का डूबना है? नहीं, स्थूल में डूबेगा और अगर तैरना नहीं आता है तब तो गया, स्थूल शरीर गया। वैसे ही डूब जाना, सूक्ष्म में डूब गया, कहीं डूब गया तो डूब गया तो सूक्ष्म गया उसका। उस डूबने के लिए वो चाहता ही नहीं कि जो कुछ मेरे भीतर में अभी सूक्ष्म का भाव है, स्थूल का भाव है, वो पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। मैं अपने आप को भूलने के लिए डूब जाना चाहती हूं, कहीं पर डूब जाना चाहती हूं। तो कहां डूबूं? इसकी खोज करनी पड़ेगी ना। कहां डूबने से मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाऊं? तो कह रहे हैं छोटे छोटे गड्ढों में, तालाब सरोवर में मैं डूबूंगी नहीं। गंगा यमुना मुझे स्वीकार नहीं, क्षुद्रता मुझे स्वीकार नहीं, सौंदर्य में आकर्षण नहीं, पवित्रता में श्रद्धा नहीं। छोटे छोटे गड्ढों, तालाबों में, सरोवर में, इन सब में मैं डूबूंगी नहीं। मालूम है कि ये छोटे मोटे जो भाव विचार हैं, इनमें मैं डूब नहीं सकती हूं। मैं फिर से बाहर निकल आती हूं इनसे, अपने आप को भूल ही नहीं पाती हमेशा हमेशा के लिए। डूबूंगी नहीं मैं इनमें, मुझे पता है। लोग तो कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो वो करेंगे ना जो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कि इतना प्रयास करके तुम कुछ उपलब्ध नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं तो डूबना चाहती हूं, चुल्लू भर पानी में ही नहीं, तालाब सरोवर ये सब गड्ढे, इन सब के लिए भी मैं बिल्कुल प्रस्तुत नहीं हूं। और गंगा जमुना भी मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सीमित हैं, छोटे हैं, क्षुद्र हैं, और मुझे क्षुद्रता स्वीकार नहीं है। क्या चाहिए? कुछ बड़ा चाहिए ना। तो दिखता है, अरे बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसका कोई आकर्षण अब नहीं है। मुझे तो ऐसा दिखे कोई कि मेरा आकर्षण ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्योंकि जब मैं डूब जाऊंगा उसमें तो कोई दूरी रहेगी ही नहीं, उसी में समा जाऊंगा। आकर्षण कब तक है? जब तक दूरी है, जब तक हम उसको देख पा रहे हैं। किंतु जब हम डूब जाएंगे उसमें तो फिर कहां, आकर्षण तो पूरा हो गया, दूरी खत्म हो गई। तब उस सौंदर्य में अब आकर्षण नहीं रहा। और जो पवित्रता लेके चल रही थी अब तक कि भाई पवित्र जीवन जियो, आप तो बहुत जी लिए तमोगुण में, अब तो सतोगुण में जियो, खूब दान पुण्य करो,
बहुत पाप कर लिए तुमने, अब पुण्य करो कुछ। इन सब बातों में बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब इसमें श्रद्धा रही ही नहीं। मुझे तो सब गुणों से भी बाहर निकलना है, पूरी तरह ऐसी गहराई में चले जाना है जहां पर मैं इन गुणों के भी परे चली जाऊं, अपने आप को पूरी तरह भूल जाऊं, इस स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो क्षुद्रता मुझे स्वीकार नहीं, सौंदर्य में आकर्षण नहीं, और पवित्रता में श्रद्धा नहीं। ये करोगे तो पवित्र हो जाओगे। अरे बहुत कर लिया, सब करके देख लिया, फिर भी मेरे भीतर पूरी तरह शिव भाव नहीं आया, जीव भाव बना ही रहा। इसलिए पता लग गया कि मुझे तो भाई डूबना है कहीं ऐसी जगह, हमेशा हमेशा के लिए जीव भाव को मैं भूल जाऊं। मैं विस्मृत होने के लिए व्यग्र हूं, उसी सागर में जिसकी मैं बूंद हूं, जो मेरी क्षुद्रता को आत्मसात कर मुझे महान बना सके, जो मेरे रूप को अपने रूप में मिला सके, अपना अभिन्न प्रिय बना सके, पवित्रता को महत्ता में मिला सके। तो फिर मैं विस्मृत होने के लिए व्यग्र, यानी मैं भूलने के लिए तैयार हूं बिल्कुल। नहीं तो होता क्या है कि ये भूली हुई बातें फिर याद आती हैं। वो डूब जाना चाहता है, भूल जाना चाहता है, भूली हुई बातों को याद नहीं करना चाहता है ना। कौन सा एक गाना, ये भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। मत आओ तुम मेरे पास, सब समझ में आ गया। अब मुझे अन्न की भूख नहीं, वस्त्र की इच्छा नहीं, संबंध की कामना नहीं। मैं तो बस डूब जाना चाहती हूँ, अपने आप को भूल जाना चाहती हूँ, और उस भूलने के लिए मैं बहुत व्यग्र हूँ। एकदम ऐसी व्याकुलता मेरे भीतर है, किंतु मुझे छोटे मोटे गड्ढे स्वीकार नहीं है। ये जो छोटी छोटी दुकान लेके बैठे हैं, अपना दुकानदारी कर रहे हैं, तरह तरह से बता रहे हैं ये पाप है, ये पुण्य है, इस तरह से नहीं, उसमें नहीं। न जाने कितने स्वांग रचते हैं, तरह तरह से दिखाते हैं, उन सब में मुझे कोई आकर्षण नहीं है। मैं तो अपने आप को भूलने के लिए इतनी व्याकुल हूं, किंतु उस सागर में मैं डुबकी लगाना चाहता हूं जहां से मैं निकला, जिसकी मैं बूंद हूं। वो बूंद ढूंढ रही है उस सागर को, और वो सागर उसे पता है कि उसकी जो बूंद, जो एक छोटी सी बूंद है, जो क्षुद्रता है, वो उसको आत्मसात कर लेगा। उसे पता है, उसे विश्वास है। और क्यों वो उस विश्वास पे चल रहा है? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं को क्षुद्रता स्वीकार नहीं है। इन छोटे मोटे भावों से उसका मन भरता नहीं है। वो तो उस महाभाव में, उस महासागर में डूब जाना चाहती है, जो मेरी क्षुद्रता को आत्मसात कर ले, यानी अपने आप में समा ले। और जब उसमें समा जाऊंगी मैं, एक छोटी सी बूंद, तो मुझे पता है वो मुझे महान बना देगा। तो मेरी क्षुद्रता को वो स्वीकार करके मुझे महान बना सके, मैं तो उसी में डूबने के लिए व्याकुल हूं, व्यग्र हूं। इतना ही नहीं, जो मेरे रूप को अपने रूप में मिला सके, मैं उसमें डूबने के लिए व्याकुल। तब मेरा रूप रहेगा ही नहीं, जो भी रहेगा वो उसी का रूप रहेगा, और जो उसका रूप वो मेरा रूप, यानी वो अपना रूप ही मुझे प्रदान कर देगा। उसमें डूबने के लिए मैं व्याकुल हूं।
इतना ही नहीं, जो मुझे अपना अभिन्न प्रिय बना सके। प्रिय तो है अनेकों अनेक, उसके तो अनेकों अनेक प्रिय है, किंतु मैं उसका अभिन्न प्रिय बनना चाहती हूं। अभिन्न यानी उसमें और मुझ में कोई भिन्नता हो ही नहीं, उसमें और मुझ में कोई भेद हो ही नहीं, क्योंकि यह जो भेद दृष्टि है यही भिन्नता का कारण है। यह बाबा की एक वाणी है, बाबा बलदेव वाणी में, कि यह भेद दृष्टि ही भिन्नता की सृष्टि करती है। तो भेद दृष्टि रहे ही ना, तुझमें मुझमें कोई भेद रहे ही ना, और भिन्नता दूर हो गई और मैं उसकी अभिन्न प्रिय बन गई। बना सके वो मुझे, मैं ऐसे को ढूंढ रही हूं, उसमें डूब जाना चाहती हूं, जो मेरी पवित्रता को महत्ता में मिला सके। बहुत पवित्रता को अपना करके जीवन जी लिया, अब तो इन सबसे ऊपर उठ जाना चाहती हूं, उस सर्वव्यापी महान उसमें समा जाना चाहती हूं। यह है भक्त की इच्छा, कि मैं ऐसे को ढूंढ रही हूं जो मुझे भी महान बना सके, मेरे रूप को भी अपने रूप में मिला सके और मुझे अपना प्रिय बना सके, अभिन्न प्रिय, ताकि जब मैं अपने आप को देखूं तो वो दिखाई दे, जब वो अपने आप को देखे तो मैं दिखलाई दूं। यह होती है अभिन्नता। कोई भिन्न है ही नहीं, जो कुछ भी है एक ही है और वो कोई और नहीं हो सकता। वो है स्वरूप। स्वरूप में भिन्नता नहीं है, स्वरूप अभिन्न है, और जब अभिन्न प्रिय हो जाता है भक्त प्रभु का, तो अपने आप ही उसे स्वरूप का बोध हो जाता है और पवित्रता महानता में बदल जाती है। आगे है सागर में, केवल सागर में ही मैं आत्मविस्मृत हो पाती हूं। जब मुझे बाह्य अवलोकन की इच्छा नहीं रहती, आराम मिलता है डूबे रहने में, केवल डूब जाने में। और इसको इतना विस्तार से समझा रहे हैं, अपने जो भी भाव में अनुभव मिल रहे हैं उनको, उसको व्यक्त कर रहे हैं कि मैं तो बस सागर में, केवल सागर में ही अपने आप को भूल पाती हूं। उसी में डूब के रहने की मेरी इच्छा होती है। डुबकी लगा ली, बस बार बार दौड़ दौड़ के वहीं जाता है मेरा मन, वहीं जाता है मेरा अहंकार, बार बार डुबकी लगाना, उसी में डूबे रहना। उस आनंद सागर में, उस भाव के सागर में, जिसको बाबा कहते हैं अपनी एक वाणी में कि मैं क्या हूं, मैं तो उस मेढक के समान हूं जो हमेशा आनंद सागर में गोता लगाता रहता है। कभी कभार थोड़ा सा किनारे पर आता है, बाहर के दृश्य देखता है और फिर उसमें डुबकी लगाता रहता है, उसी में डूबा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको उसी में आराम मिलता है, उसी में विश्राम मिलता है। और यही है भक्त की चाह कि मुझे तो आराम उसी में मिलता है जब मैं उस सागर में डूबती हूं और अपने आप को पूरी तरह भूल जाती हूं। और जिस तरह डूबने के बाद बाहर कुछ देखने की इच्छा भी नहीं रहेगी और बाहर कुछ दिखलाई देगा भी नहीं, क्योंकि बाहर की आंखें तो बंद हो गई, भीतर की आंखें भी बंद हो गई। अब तो बिल्कुल उसी में डूब गया,
न स्थूल है न सूक्ष्म है, उस आनंद में समा जाता है और उस आनंद में इतना आराम मिलता है, इतनी शांति मिलती है, उसी का वर्णन कि मुझे आराम मिलता है डूबे रहने में, केवल डूब जाने में। बस इसके अलावा और कोई चेष्टा होती ही नहीं मेरी, और कोई मेरा प्रयास नहीं होता। उसी के लिए हमेशा व्याकुलता बनी रहती है कि कभी कभी जो अनुभव हुआ वही हमेशा मेरी स्थिति बनी रहे। फिर है केवल वही क्षण, जिस क्षण महान के समक्ष आत्मविस्मृति का भान हुआ, वही क्षण ऐसा है जिसे मैंने जिया है। शेष क्षण भटक रहे हैं, लुट रहे हैं व्यर्थता के हाथों। तो वो क्षण, वे ही क्षण, वही क्षण, वे ही क्षण जिन क्षणों में महान की अनुभूति हुई और पूरी तरह अपने आप को भूल गया। बस वही तो एक क्षण ऐसा है जिसको वास्तव में मैंने जिया है। वही तो वो समर्पण का क्षण जिसको बार बार याद करता है भक्त, कि वही क्षण जब मैंने महान के समक्ष समर्पण किया और मैं अपने आप को पूरी तरह भूल गया। बस लगता है वही एक क्षण मैंने जिया है और वही क्षण मैं जीना चाहता हूं। बाकी के जितने क्षण क्या है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, लुट रहे हैं। किसके हाथों? व्यर्थता के हाथों। यानी व्यर्थ के कार्यों में बाकी का समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। ये लूट रहे हैं। ये कौन? बाकी के क्षण जो व्यर्थ के हाथों में है, यानी जो सार्थक नहीं है, जो निरर्थक है, जो व्यर्थ है, उसमें बाकी के जो भी क्षण बेकार ऐसे ही भटकते रहते हैं, ऐसे ही लुटते रहते हैं। किंतु जो क्षण महान के सामने अपने आप खुद को भूल बैठा, वही क्षण ऐसा है, लगता अब तो मैंने इस एक क्षण में पूरा जीवन जी लिया। इस एक क्षण में मैंने वो सब कुछ पा लिया। इस एक बूंद में मैंने उस सागर का स्वाद ले लिया। तब पता लगता है वक्त को। और नहीं तो बाकी जो समय है वो यूं ही व्यर्थ जा रहा है। बाकी के क्षण व्यर्थता के हाथों लुटे जा रहे हैं। आगे है, लक्ष्य के पथ पर रखा हुआ एक कदम अगणित व्यर्थ कदमों की अपेक्षा अधिक सशक्त है। तब उन अगणित श्वासों का जिन्हें मैंने व्यर्थ गंवाया है, मुझे पश्चाताप नहीं। समय कहां कि पश्चाताप करूं। संतोष है उन श्वासों पर जो अल्प थी, किंतु जिन्होंने मेरे पथ को प्रशस्त किया है। तो लक्ष्य के पथ पर एक कदम भी यदि आगे बढ़ाया है, तो जो अनगिनत जो व्यर्थ के कदम इधर उधर भटकते हुए गंवाए हैं, उसके बारे में क्या सोचा जाए। जो लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया, वही वास्तव में सही दिशा में कदम बढ़ा है और वही सबसे मजबूती के साथ हमें शक्ति प्रदान करता है कि एक कदम भी हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो अगर हम
न जाने कितना इधर उधर भटक चुके हों, उन सबसे हमें कितनी भी कमजोरी मिली हो, कितना भी हम थक गए हों, किंतु यदि हमें यह अनुभव हो जाए कि हम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे हैं, तो फिर से हम तरोताजा हो जाते हैं और एकदम भीतर से जैसे एक शक्ति अनुभव में आने लगती है, एक स्फुरणा होती है, फिर से एक नवजीवन का सा संचार होने लगता है। नहीं तो लगता है अरे थक गए, हम तो मर गए, क्या है ये जीवन। तो जब लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और वो कौन सा लक्ष्य है? वो लक्ष्य है महान की अनुभूति। उस क्षण में जो जीवन जिया, वही जीवन वास्तव में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। वही एक कदम बढ़ाया जिसने एक ऐसा आत्मिक बल दिया भीतर कि वो सीधा जुड़ गया अपने लक्ष्य के साथ। तो अब उन अनगणित जो श्वासें हैं, उनकी क्या गिनती की जाए। न जाने कितनी कितनी श्वासें यूं ही आई और यूं ही गई और उनको बेकार का गंवा दिया। किंतु अब समझ में आ गया कि अब मेरी एक एक श्वास, उसमें प्रभु का भाव समाया हुआ है। मेरी एक एक श्वास पे अपने आप ही श्वासों के मनके पर अजपा जप हो रहा है। भाव भीतर आ रहा है, मैं उसके भाव को अपने भीतर ले रहा हूं और पूरे अंग प्रत्यंग में जिस तरह श्वास पहुंच जाती है, वायु पहुंच जाती है, वैसे ही अनुभव होता है। और जो बेकार अब तक गंवा दी, उसके बारे में क्या हिसाब किताब लिया जाए। अरे जो बीत गई सो बीत गई। अरे रात गई तो बात गई, अब तो सुबह हो गई है, अब तो कोई नई बात है, एक नई सुबह है, एक नया अनुभव है। यह क्षण जो मैंने जिया है, मैं तो इसी को ही युगों में बदलना चाहता हूं। अब तक जो क्षण गंवा दिए बेकार, उसके लिए अब कोई पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप करने में क्या मैं अपना समय बर्बाद करूं? वो तो समय की बर्बादी होगी। मेरे पास समय है ही नहीं अब उसके लिए। अब तो जो भी समय है वो उसके सहमय है, उसी के साथ है, उसी के भाव में है, उसी के प्रेम में है। अब कोई भी क्षण निरर्थक गंवा ही नहीं सकता मैं। जो गंवा दिए गंवा दिए। पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया था, पता नहीं क्या क्या बातें सुनी, क्या क्या किया कि ये पवित्रता है, ये चीज ऐसी है, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा। कितने विधि निषेध, क्या कुछ नहीं किया भक्त ने। किंतु अब जो अनुभव मिल गया उस क्षण में, तब समझ में आ गया अब नहीं, अब तो सार्थक जीवन जीना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। बहुत निरर्थक जीवन जी लिया। और ये बोलते बोलते ही एक मारवाड़ी में कहावत याद आ गई, जो हमारी बड़ी बहन सावित्री बाई वो बताया करती थी। क्या कि बै दिन गया गुआर, गोजियां गाली ज्वार। इसका मतलब क्या हुआ? वो दिन गए गंवार, अपने आप को बोल रहा है, उस वक्त तू गंवार था, बुद्धू था। ये गोजियां गाली ज्वार, ये ज्वार ले लेके जो अन्न होता है उससे तू पॉकेट भर रहा था, जेब भर रहा था। गोजिया मतलब जेब, पॉकेट में वो भर के घूम रहा था। क्या जेब उसके लिए बनी है क्या? अरे जेब तो नोटों के लिए बनी है। अब समझ में आ गया, उसके धन के लिए है ये जेब। ये जेब जिसको बाबा कहते हैं, ये समझ की वस्तु है। जो वस्तु तुमने समझ ली, समझ लो तुम्हारी जेब में है वो।
अब नहीं, निरर्थक विचार अब भीतर जाएंगे ही नहीं। वो समय चला गया, अब वह दिन गया, वो दिन चले गए। अब उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। उस पश्चाताप करके क्या और मैं अपना समय बर्बाद करूं? नहीं, अब तो संतोष है उन श्वासों पर कि अब तक उसके बाद जो मैंने श्वासें ली हैं, जो मैंने जीवन बिताया है, भले ही वो कम थी, उनकी तुलना में जो श्वासें मैंने व्यर्थ निरर्थक गंवा दी, उनकी तुलना में बहुत कम थी वो श्वासें जो मैंने उनकी यादों में, उसके प्रेम में, भाव में व्यतीत की हैं। बहुत कम थी, किंतु उन्होंने मेरे इस मार्ग को प्रशस्त किया है, मुझे आगे बढ़ाया है। यह भाव रहता है हमेशा भक्त के हृदय में कि जो हो गया हो गया, उसका नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, इसके बारे में क्या सोचना। अब जब होश आ गया है तो अब पश्चाताप भी करने से कोई लाभ नहीं है। उसको सोच सोच के अपना समय बर्बाद नहीं करना। अब तो उन सांसों को पकड़े, उनके आधार पे आगे का जीवन जिए जो हमें अपने मार्ग पर लक्ष्य की ओर ले जा रही है। आगे है, लक्ष्य पर अग्रसर होना ही मेरा ध्येय है। सम्मुख दिशा निर्देशक है, पथ ज्योतिर्मय है, इष्ट का हृदय में वास है, हृदय में बल है। ऐ व्यर्थता, तू मेरे सम्मुख ना, मैं तेरे ऊपर अब अर्ध श्वास भी अर्पित नहीं कर सकती, क्योंकि आज मेरा प्रत्येक श्वास उन्मुख है सार्थकता के प्रति, सत्य के प्रति। और अब भक्त को एक सार्थक जीवन जीना आ गया कि सार्थक जीवन जीना क्या है? लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, और उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही बस उसका एकमात्र ध्येय होता है, जिसे हम कहते हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता कौन है? स्वयं। और किसके माध्यम से वो आगे बढ़ रहा है? ध्यान के माध्यम से। ध्यान लगा हुआ है कहां? ध्येय पर। और वो ध्येय क्या है? उसका लक्ष्य है। बस उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा है और कहीं कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि उसके सामने है वो जो दिशा दिखलाने वाला, दिशा निर्देशक, वो सद्गुरु, वो सामने है। जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं सद्गुरु को या गुरु को? स्पिरिचुअल गाइड। वो स्पिरिचुअल गाइड है। जैसे गाइड दिखलाता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है, वैसे ही वो मार्ग निर्देशन करता रहता है, और वो रास्ता उसी के प्रकाश से हमेशा प्रकाशित रहता है, ज्योतिर्मय रहता है। और इतना ही नहीं, अब इष्ट का बल है हृदय में। अब पूरी तरह से लैस होकर हर तरह का पूरा, जिसको हम कहते हैं यात्रा पे निकले हैं, साजो सामान लेकर, और जो कुछ भी इस पथ पर हमें चाहिए वो सब कुछ अब हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर ये निरर्थकता, व्यर्थता सीधा सीधा उसको चैलेंज कर रहे हैं। जो पहले आया ना एक शब्द, चैलेंज, ये चैलेंज है। अब तू मेरे सम्मुख मत आ, ऐ व्यर्थता, अब तू मेरे सम्मुख मत आ। अब तुम्हारे ऊपर मेरा आधे श्वास का भी विश्वास नहीं है, अर्ध श्वास भी तुम्हें अर्पित नहीं कर सकती। पूरा श्वास लेना तो बाद की बात है, थोड़ा सा श्वास आया नहीं,
कि वो जागरूकता कहती है, अरे ये व्यर्थ की बात तुम सोच रहे हो, फिर वापस श्वास को धक्का मार के उस व्यर्थता को बाहर निकाल दिया। जो कुछ भी जीवन जीना है वो सार्थक जीवन जीना है। इस व्यर्थता के ऊपर आधा श्वास भी अगर लगा दिया तो वो भी बेकार हो जाएगा, नहीं कर सकती अर्पित। पहले तो न जाने कितनी श्वासें इन व्यर्थता के ऊपर अर्पित की है, कितनी श्वासों को व्यर्थ गंवाया है। अब उसका पश्चाताप नहीं करना, किंतु जागरूक रहना कि व्यर्थता आते ही उसे बिल्कुल कहे, तुम मत आओ भाई, भागो। उसी तरह है जैसे विकार आए, पहले बोला हमें तुमसे कोई काम नहीं है, जो कहा पहले कि विकारों से, इन रिपुओं से अब बिल्कुल कोई काम नहीं है। उसी तरह इस व्यर्थता से कोई काम नहीं है, अब बिल्कुल भी तुम्हें समय नहीं दे सकती मैं। क्यों? क्योंकि आज जो भी मैं श्वास ले रही हूं और जो भी छोड़ रही हूं वो किस ओर है? सार्थकता के प्रति, उसकी ओर उन्मुख है, उसी ओर मेरा मुख है, उसी ओर मैं आगे बढ़ रही हूं, उस सार्थकता की ओर, उसके प्रति और सत्य के प्रति, इन दोनों के प्रति। क्योंकि सत्य ही सार्थक है, और जब एक बार जीवन की सार्थकता समझ में आ गई, एक बार श्वासों की सार्थकता समझ में आ गई, तो फिर हमारा निरर्थकता से कोई लेना देना नहीं। एक बार जब भाव समझ में आ गया, जी लिया भाव को, तो अभाव से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। इस तरह जब तक हम एक सार्थक जीवन नहीं जिएंगे, सत्य के प्रति यदि समर्पित नहीं होंगे, तो फिर कैसे हम अपने लक्ष्य पर अग्रसर होंगे। यहां इतना एक क्या कहा जाए, उत्साहवर्धक है ये पैराग्राफ, जोश भरने वाला है कि यदि लक्ष्य पर अग्रसर होना है, सोच लो यही तो तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारा ध्येय है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ है सब कुछ, वो दिशा निर्देशक है, उसने पथ को पूरा आलोकित कर रखा है, और तुमने अपने हृदय में इतना बल ले लिया है अपने प्रभु का, पूरी तरह से तैयार होके तुम अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हो। और उसको और समझा रहे हैं आगे कि रुकने का मुझे समय नहीं, विश्राम की इच्छा नहीं, प्रशस्ति की आकांक्षा नहीं, गौरव की आशा नहीं। पथ बीहड़ तो नहीं, लंबा है। मुझे पथ ने वर्ण किया, देव का वर्ण दानवी के द्वारा, तभी तो अपहरण हुआ सद्भावों का, सद्विचारों का, दैवी संपत्ति का। और समझा रहे हैं इसमें अपने भावों के द्वारा कि अब मुझे रुकने का समय नहीं है, क्योंकि अब समझ में आ गया, बिल्कुल श्वासों की कीमत समझ में आ गई। एक श्वास क्या, आधी श्वास भी निरर्थक नहीं जानी चाहिए। और विश्राम की इच्छा है नहीं, बहुत सो लिए, बहुत विश्राम कर लिए, अब तो आगे बढ़ना है। और विश्राम की इच्छा नहीं, इतना ही नहीं, प्रशस्ति की आकांक्षा नहीं कि कोई मेरी प्रशंसा करे, देखो कितना तुम आगे मार्ग तय कर चुके हो, अरे आप तो कल तक तो ऐसे थे, आज तो भैया आप मालूम नहीं कहां पहुंच गए हैं। क्या मालूम क्या क्या प्रशंसा करते रहते हैं लोग। और यह भी बाबा ने समझाया कि भाई प्रशंसा से बचना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी को भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है। आकांक्षा नहीं, अगर आकांक्षा नहीं तो हर तरह की आकांक्षा नहीं, यदि कामनाओं और इच्छाओं पर उसने वश कर लिया है, अपना वशीभूत हो गई है,
तो फिर आकांक्षा कहां से आएगी? वो भी तो उनकी सहेली है ही नहीं आकांक्षा। तो प्रशंसा की भी कोई आकांक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और किसी प्रकार के गौरव की आशा नहीं। यानी कोई मुझे सम्मानित करे, मान बढ़ाई करे तो वो प्रशंसा हो गई, और किसी ऊंचे पद पे बैठा दे, हाँ हाँ आप तो ये हो गए, आप तो वो हो गए। नहीं, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, उसकी इच्छा भी नहीं है, कोई आशा भी नहीं है उसकी। लेकिन मुझे पता लग रहा है कि रास्ता लंबा है, बीहड़ नहीं है। बीहड़, उबड़ खाबड़, घना जंगल होता है, ऊंचा नीचा, परेशान करने वाला, वैसा बिल्कुल नहीं है ये। हाँ, लंबा हो सकता है, किंतु मैंने पथ का वर्ण किया, अपना लिया उसको, और पथ ने मुझको अपना लिया। अब नहीं, पहले मैं था तो देव, किंतु किसके द्वारा? दानवी के द्वारा वर्ण किया गया था। यानी यह जो तरह तरह के निरर्थक विचार थे, उन सब ने अपहरण कर लिया इन सद्भावों का। जो भीतर सुंदर सुंदर भाव थे, सद्भाव थे और सद्विचार थे, जो मेरी दैवी संपत्ति थी, उन सबको वरण कर लिया, उन सबका हरण कर लिया। जो मेरे भीतर बैठा देवत्व था। किंतु अब मुझे सही पथ मिल गया और मैं उस पे आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आगे है, संपत्ति का हरण ही विपत्ति का कारण बना। फिर भी आपत्ति नहीं जीव को दानवी के वर्ण से अपहरण पर। न जाने कितने जीवों को देखते हैं हम चारों ओर जो जीव भाव में जी रहे हैं। दानवी मतलब आसुरी भाव, जो विकारों से भरे हुए तमोगुण, उन सब ने वर्ण कर लिया। और जो भी उसके भीतर संपत्ति थी, दैवी संपत्ति, सद्भाव, सद्विचार, उन सब का हरण भी कर लिया। और इसी कारण पग पग पर भयभीत हो रहा था। तो बात शुरू में आई कि भय हमेशा बना रहता उसको, और वही विपत्ति का कारण बना उसके लिए। हमेशा डर डर के ही जी रहा था, विपत्ति का कारण था, फिर भी उसने कभी आपत्ति ही नहीं की कि अरे भाई, ये आसुरी वृत्तियां, ये तमोगुणी भाव विचार, ये सब मेरे समय का अपहरण करे जा रहे हैं। किडनैप कर लिया मुझे, तो अपने वशीभूत कर लिया, डाल दिया मुझे एक बंद कमरे में, और तुमको आपत्ति नहीं है उस पर। किसी को बुला नहीं रहे, किसी को पुकार नहीं रहे, आवाज नहीं लगा रहे, तुम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हो, सहर्ष स्वीकार कर रहे हो वैसा जीवन। क्योंकि पता ही नहीं लगता कि मेरी संपत्ति का हरण हो रहा है। ये तो जब क्या कहते हैं, चिड़िया पूरा चुग लेती है खेत, तब मालूम पड़ता है अपना हेत, कि मेरा किसमें हेत है, यानी किसमें भलाई है मेरी। लेकिन तब तक तो निकल चुका भाई। जितनी जल्दी अपनी आपत्ति दर्ज करा दो, पुकारो उसको जो सुनता है, कि देखो देखो, ये सब आसुरी भाव विचार, ये विकार, ये तमोगुणी, ये सब मेरा अपहरण कर रहे हैं, मेरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और मुझे अब समझ में आ गया ये विपत्ति का कारण है। तब तो आएगा वो, आपत्ति करोगे तभी तो विपत्ति दूर होगी, और नहीं तो तुम उसी संपत्ति को मानोगे जो दैवी संपत्ति नहीं है, जो आसुरी संपत्ति है, दानवी संपत्ति है। उसको ही अपना जीवन मान करके जीवन जी रहे हो,
तो फिर जीव भाव में ही जीते रहोगे, उससे आगे बढ़ नहीं पाओगे। यही कह रहे हैं, आपत्ति नहीं कि जीव को फिर भी आपत्ति नहीं है उस दानवी के वर्ण से, और अपहरण कर लिया उस दानवी ने, उन आसुरी भावों ने, फिर भी है नहीं, उसको आपत्ति नहीं कर रहा, और इसीलिए वो जीव भाव से बाहर निकल नहीं पाता है, उन्हीं के चंगुल में रहता है, उन्हीं ने उसको कैद कर रखा है, उनका अपहरण कर रखा है। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, तनुश्री शर्मा, भाई आप हैंड रेस कर देते हो तो और लोग सोचते हैं चलो ठीक है, बला टली हमारी तो। ऐसा है क्या? बोलो। ये पूछना था भैया कि जैसे बात है कि माँ तो बोल रही है आधा सांस भी वेस्ट नहीं करना है तमोगुणी विचारों पे, और कहा था कि बहुत बार तमोगुणी विचार नहीं भी होते हैं, लेकिन हम इधर उधर दूसरी एक्टिविटीज में भी समय लगाते हैं, तो क्या हम बिल्कुल ही उनको एलिमिनेट कर दें कि माँ तो एकदम अग्रेसिव सभी चीजें छोड़ने के लिए कर रही है? वो निरर्थकता की बात हो रही है। निरर्थकता को कहा ना, दूर हट जा तुम, आधा श्वास भी तुम पर बर्बाद नहीं कर सकते। निरर्थकता या व्यर्थता, कुछ भी कहो उसको, आपको लगना चाहिए ना, वो आपके काम का है, आपको सार्थक लगता है, ठीक है, किंतु एक अवस्था बन जाती है कि बाकी सब चीजें उसको व्यर्थ लगती हैं, निरर्थक लगती हैं, कुछ सार्थकता समझ में नहीं आती उनमें। जब तक वो अवस्था बनती नहीं ना, हम इन सब भावों को समझ नहीं पाते हैं, यही है समस्या, और कोई नहीं है। जिस भाव की अवस्था का वर्णन इसमें किया गया है वो है, और इसको अभी लास्ट जो भी पैराग्राफ हुआ कि सब कुछ दिख रहा है जीव को, लेकिन फिर भी वो आपत्ति नहीं कर रहा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है, अपने आप को बड़े आराम से उसी तरह जिए जा रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कहां से वो शिव भाव की ओर आगे बढ़ेगा? यही तो विश्लेषण चल रहा है तब से। शिव से जीव, जीव से शिव, था तो शिव का ही अंश ना, जीव बन के आ गया, अब फिर से वापस शिव बनना है ना, तो यही बात बार बार हो रही है। वो स्टार्टिंग में उन्होंने बोलिया कि उनको अच्छा ही नहीं लगता, और कुछ जैसे न वस्त्र न अन्न न ये सब अच्छा नहीं लगता, उसके बाद फिर ये स्थिति आई है। हाँ, नहीं, ये सब वास्तव में जो है ना, ये पढ़ के पता नहीं, मैं पढ़ रहा हूं और मुझे तो इतना इसमें एक एक्साइटमेंट फील हो रहा है, एक ऐसी एक उत्तेजना कि देखो इस तरह से अगर फील हो सबको, जो माँ को फील हुआ, तो क्या से क्या हो जाए एकदम, जिसको वास्तव में क्या कहते हैं, जो शब्द मैं बार बार व्यवहार में लेता हूं, सब नेस्त नाबूद हो जाए, एकदम सब तहस नहस, एकदम कोई नहीं, कोई चीज हमको परेशान कर ही नहीं सकती, वो एक बार जो होना हो जाए बस, इसके लिए प्रस्तुत होना होता, और कुछ नहीं है। कि रोज रोज की ये घुट घुट के मरना, एक एक श्वास में भयभीत हो के जीना, इसमें कुछ नहीं, मर जाओ एक बार को, क्या मरने से डरना है, बस उसके लिए साहस जुटाना है, और वो हिम्मत जुटाने की बात हो रही है यहाँ, है ना? ठीक है, हरिओम। हाँ, हरिओम।
ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम सभी। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम, हरिओम, प्रणाम भाभी। हरिओम हरिओम। हरिओम।